है। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग संजीवनी टेस्ट का डिस्कशन कर रहे थे बायोलॉजी का। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ इस हफ्ते जो मंडे को हुआ है टेस्ट, ठीक है ना, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। पिछला वाला वीडियो डाल दूंगा मैं। तो यह इस टेस्ट में आपने देखा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। पूरे हफ्ते ये इसी चैप्टर का चलेगा टेस्ट। 12th वाले भी शायद दे रहे हैं अब। तो आप सभी लोग भारी मात्रा में टेस्ट को दें, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी की लाइन और एनसीईआरटी का पैरा और एनसीईआरटी का पेज मैं सब बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। और एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये डिस्कशन देखने के लिए बैठे हैं, अगर बैठे हैं देख रहे हैं तो, अगर ऑनेस्टली देख रहे हैं तो बैठिए, एनसीईआरटी खोल लीजिए। जो भी 12-14 पेज का एक चैप्टर है, ठीक है ना, तो उसको जैसे से मैं बता रहा हूँ वहाँ पे टिक करते जाइए, देखते जाइए, खुद एनालिसिस करिए कि ये लाइन कहाँ हमसे छूटा था, क्या दिक्कत हुआ था, ठीक है। तो हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर है G7 और 29, यानी मंडे को हुआ था ये टेस्ट। और ये पहला पेपर था किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का। बॉटनी का सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज 41। तो माई सेल्फ डॉक्टर आदर्श हो जाओ और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये पेपर। देखिए 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिलीफॉर्म अपर्चस। क्या कह रहा है, फिलीफॉर्म अपर्चस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। आपको ये याद आ रहा होगा फिलीफॉर्म अपर्चस कहाँ लिखा हुआ है, एम्ब्रियो सैक का वो स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी ने चिल्ला चिल्ला कर लिखा हुआ है, उसकी लेवलिंग की हुई है। आप इसे पेज नंबर देख सकते हैं 26 पे, फिगर नंबर 2.8। क्या मैंने बोला, फिर से बोला, ध्यान सुनिएगा। पेज नंबर 26 और फिगर नंबर 2.8, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है फिलीफॉर्म अपर्चस कहाँ पे है। दो एंड होते हैं, ठीक है ना, एक एंटीपोडल एंड होता है और एक कैलेजल एंड होता है, याद आ रहा होगा। तो ध्यान से देखेंगे, फिलीफॉर्म अपर्चस सिनर्जिड्स से रिलेटेड है, जो कि जब पोलन ग्रेन, याद आ रहा है, पोलन ग्रेन से ट्यूब, पोलन ट्यूब निकलता है और कहां पे जाता है, एंटर करता है, एक के पास जाता है, तो इसी रास्ते जाता है। यही लोग गाइड करते हैं, लिखा है साफ एनसीईआरटी ने, एंट्री द गाइड ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है ना, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, साफ साफ लिखा है इसने, ठीक है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज सिनर्जिड्स। तो 41 का आंसर हुआ क्या, सिनर्जिड। मैं इसमें पेज नंबर मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो पेज 26 फिगर नंबर आप देख सकते हो 2.8, ठीक है ना, आंसर क्या जाएगा, सिनर्जिड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रेस्पेक्ट टू पोलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया, HVZ आपने याद किया होगा, ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन है HVZ, हेल वोलार्ड जेलेंस्की। उसी तरह से HVZ से आप याद कर सकते हो कि हाइड्रिला, V फॉर वेलिस्नेरिया एंड Z फॉर जूस्टेरा, ये तीनों के तीनों क्या हैं, वाटर प्लांट हैं। कैसे हैं, एक्वेटिक प्लांट हैं। समझ में आ रहा है, तो याद रखेंगे इस बात को। ये तीनों क्या है बाबू, वाटर प्लांट, हाइड्रिला, जूस्टेरा एंड वेलिस्नेरिया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू पॉलिनेशन वेलिस्नेरिया। ध्यान से समझेंगे। पहला बोला ऑल्दो इट इज एन एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, गलत है। यही तीनों तो हैं, एनसीईआरटी ने यही तीनों को कहा है, यही तीनों एक ऐसे हैं जो पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये तीनों तो हैं, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। ये एक्वेटिक प्लांट भी हैं, जैसे वाटर लिली क्या है, वाटर लिली भी एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन उसमें तो ऐसा नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना, उसमें तो इंसेक्ट वगैरह से होता है, उसमें पानी के द्वारा उसका पॉलिनेशन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, तो मैंने क्या ट्रिक बताया आपको याद करने का, इसको ध्यान से समझेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ दिया हुआ है, एनसीईआरटी कौन सा पेज है, पेज नंबर 29 पे मिलेगा आपको। पेज 29 में लिखा हुआ है HVZ। H मतलब क्या, हाइड्रिला, दैट इज हाइड्रिला। V मतलब क्या, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया। J मतलब जूस्टेरा, इसे मैराइन ग्रास भी कहते हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फ्रेश वाटर हैं। कैसे हैं ये दोनों, फ्रेश वाटर प्लांट। और ये कैसा है, मैराइन, सी ग्रास भी कहते हैं, शायद मैराइन होता है। लेकिन इतना हमको अंदर नहीं जाना है, हमको बस इतना जानना है कि जो सारे के सारे जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जरूरी नहीं है कि वाटर के द्वारा ही पॉलिनेशन हो, लेकिन उसमें 3 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं जो वाटर से पॉलिनेशन होता है, दैट इज HVZ, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया एंड जूस्टेरा, याद रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, पहला, एल्दो इट इज एन एक्वेटिक प्लांट, पहला ही हो गया, गलत है ये।
ठीक है, ये कैसे सही है? पोलन ग्रेन आर रिलीज टू द सरफेस ऑफ वाटर, वेरी गुड, सही है। फीमेल फ्लावर्स reaches the water surface with the help of long stalks, सही है। pollen grains are carried passively to the stigma with the help of water currents, very good। तो यही ऑप्शन ए गलत है, यानी क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना, नोट कर लें अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है? In an anatropous ovule, the body of an ovule fuses with funicle in the region, पेज नंबर किस पे मिलेगा ये? पेज नंबर 25 लाइन नंबर 7, याद रखेंगे। पेज नंबर क्या है ये? पेज नंबर 27 लाइन नंबर पेज नंबर 25 लाइन नंबर 7 लिख देता हूं मैं यहां पे। पेज क्या है एनसीईआरटी का? 25 और लाइन कौन सी है? 7th लाइन है, जाइए देखिए, उस पे लिखा हुआ है कि जब कोई भी ओव्यूल है, बॉडी ऑफ एन ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन, उस रीजन को बोलते हैं हीलम। क्या बोलते हैं? हीलम या हाइलम, जो मन करे आप बोल सकते हैं, स्पेलिंग याद रहे बस। ऑप्शन में तो स्पेलिंग देखना नहीं होगा, ऑप्शन में आपको जैसे देखेंगे एक ही वर्ड दिया रहेगा हीलम, आपको टिक कर देना होगा। तो पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, एक चीज इसमें लिखा है ना ट्रॉपस, इसका मतलब समझते हैं क्या आप लोग? जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स हैं उनका जो ओव्यूल होता है वो रोटेटेड होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री, एकदम उल्टा होता है, उसी को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं? समझ लेंगे इसको, फिगर के नीचे लिखा हुआ है, जब जहां पे ओव्यूल बनाया गया है वहीं पे फिगर के नीचे लिखा हुआ है कि ये जो ओव्यूल है वो क्या है? एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस मतलब 180 डिग्री क्या है? रोटेटेड है। समझ में आया? सीधा ना होके उल्टा है, दिस इज कॉल्ड एनाट्रोपस। मैक्सिमम जो 90% एंजियोस्पर्म है इसी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, which of the following statement is not true with respect to parthenocarpic fruit? parthenocarpic fruit, ठीक है, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में दिया हुआ है पेज नंबर 37 पे। क्या दिया हुआ है? पेज नंबर 37 पे। हम लोग आते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो पार्थिनोकार्पिक, ठीक है, ध्यान से देखें। These fruits are formed without fertilization, बहुत सही बात कही है इसने। ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाते हैं, मीन्स बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया कहीं पे भी, मीन्स ना तो एक जो है वो मेल गैमेट से कांटेक्ट में आया ही नहीं, और जो ओवरी है उसी में जो भी एग वेग है सब डेवलप कर रहे हैं, किसमें? फ्रूट में डेवलप कर रहे हैं। इसी को कहते हैं क्या? पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक। और याद करिए, इसी से याद आ रहा है पार्थिनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस याद आ रहा है, यानी कि कोई एनिमल जनरेट कर जा रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब कोई एनिमल बड़ा हो गया बिना फर्टिलाइजेशन के। समझ में आ रहा है? उसे क्या बोलेंगे? पार्थिनोजेनेसिस, कोई भी ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी फ्रूट की, किसी प्लांट के, तो हम वहां बात करते हैं पार्थिनोकार्पिक, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है दीज फ्रूट्स आर जनरली सीडलेस। भाई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो सीड कैसा? भाई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो सीड क्यों? यानी कि दीज फ्रूट्स आर जनरली सीडलेस, सही है दूसरा भी ऑप्शन, लेकिन पूछा गलत कौन सा है? पहला सही, दूसरा सही। तीसरा, दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर अदर देन ओवरी, गलत है ये। थैलेमस, जनरली हमेशा देखा गया है थैलेमस से ही जनरेट होता है, तो ये गलत हो गया। लास्ट, बनाना इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, वेरी 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 गुड। ये एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ पार्थिनोकार्पिक का, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 37 पे। किस पे देख सकते हैं? पेज नंबर 37 पे। चलिए आगे बढ़िए। व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू जिटोनोगेमी या गेटेनोगेमी, जो भी कह सकते हैं। 3 तरह के होते हैं ये, ऑटोगेमी, गेटेनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? एकदम हिंदी में, शुद्ध भोजपुरी में समझ लीजिए अच्छे से। एक प्लांट है, उस प्लांट में एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, यानी कि उसमें क्या होगा? ऑटोगेमी होगा। विद इन द सेम फ्लावर, विद इन द सेम फ्लावर, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट में एक फ्लावर ऐसा है जो बाइसेक्सुअल है, जिसमें मेल भी है फीमेल भी है पार्ट, तो उस केस में क्या होगा? ऑटोगेमी होगा। क्या होगा बाबू? ऑटोगेमी। दूसरा आता है गेटेनोगेमी, एक जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है, फ्लावर नहीं बाइसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, मींस उसमें एक फ्लावर अलग सा है। मींस देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूं, ये है प्लांट, इसमें ये मेल फ्लावर है और ये क्या है? ये क्या है? फीमेल फ्लावर, ठीक है ना, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो यहां से मेल गैमेट आएगा फीमेल पे, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ 2 डिफरेंट फ्लावर्स इन ऑफ द सेम प्लांट। समझिएगा,
एक फूल से दूसरे फूल पे जा रहा है पोलन ग्रेन, लेकिन दोनों ही फूल जो दोनों फ्लावर्स हैं वो सेम प्लांट में हैं, इसे बोलेंगे गेटोनोगैमी। तो एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिकली नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली ये क्या है बाबू? एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। तीसरा होता है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होगा? एक प्लांट यहाँ है, मेल पार्ट मान लो, दूसरा प्लांट यहाँ है, फीमेल पार्ट, यहाँ से इसमें ट्रांसफर हुआ, दैट इज जीनोगैमी। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस मतलब ऐसा कौन सा पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट जाइगोट जो बनेगा, जो नया फूल बनेगा, जेनेटिकली डिफरेंट हो सकता है, कुछ वेरिएशंस होंगे, तो जीनोगैमी, क्योंकि दोनों दो प्लांट हो गए, दोनों का अलग अलग जीन होगा। लेकिन अभी तक दोनों ऑटोगैमी और गेटोनोगैमी में क्या था? सेम प्लांट था, फ्लावर्स अलग अलग थे लेकिन प्लांट सेम था। ठीक है, आगे बढ़िए। तो पहला, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ट्रू। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया बाबू? सही। तो क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 45 पहला ही ऑप्शन सही हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। Select the incorrect statement with respect to structure of microsporangium। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। पेज नंबर आप देख सकते हो, पेज नंबर 22 पे। किस पे देख सकते हो? पेज नंबर 22 पे। और नहीं तो क्वेश्चन नंबर 48 भी उसी पे है, देख लेते हैं 46 को। लिख रहा है एंडोथेसियम इज द इनर मोस्ट वॉल लेयर। गलत है बाबू। इनर मोस्ट टेपेटम वगैरह होते हैं, देखा होगा आपने। बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस। दूसरा क्या होता है? एंडोथेसियम होता है। बाहर एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेसियम। तो सबसे इनर लेयर कैसे हो गया? तो इनकरेक्ट, पहला ही इनकरेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है टेपेटम नूरिसेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है उसके जस्ट ऊपर वाली वॉल टेपेटम है, वही रीजन टेपेटम है। तो टेपेटम इनर मोस्ट होता है, टेपेटम ही नूरिश करता है, उसको खाना वाना देता है, किसको? पोलन ग्रेन को पाल पोस कर बड़ा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो गया। हमें आंसर मिल गया पहला, लेकिन देख लेते हैं आगे भी। इन यंग एंथर स्पोरोजेनस टिश्यू इज डिप्लॉयड। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। 2n, ठीक है ना, प्लॉयडी उसकी क्या होती है? डिप्लॉयड। द आउटर 3 वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ द एंथर। ठीक है ना, उसको बाहर निकलने में टूटता है, वो बाहर निकल जाता है, इसी को डेहिसेंस बोलते हैं। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। और ये पेज नंबर 22 पे आप देख सकते हैं। किस पे देख सकते हैं? पेज नंबर 22 पे। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। ये गलत है ये। नेक्स्ट, select the correct statement with respect to मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर का बनना ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। जेनेसिस मतलब बनना, निर्माण होना। मेगास्पोर मतलब मेगास्पोर, यानी कि फीमेल का जो स्पोर बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है? करेक्ट। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। न्यूमरस नहीं बाबू, एक डेफिनेट नंबर बनता है। 4 हैप्लॉइड्स मेगास्पोर्स बनते हैं, आपको पता होगा, टेट्राड। चलिए, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एमएमसी मतलब क्या है? मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म 4 फंक्शनल मेगास्पोर। बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन अगर हम माइटोसिस को मियोसिस कह देते तो, क्योंकि ये डिप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड से अगर आपको गैमेट बनाना है तो हैप्लॉयड ही होगा। और ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, जब 2n से n चला जाएगा, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी, यानी कि n होगा, यानी कि हैप्लॉयड होगा, तो मियोसिस ही होगा। मियोसिस को रिडक्शनल कहते हैं, माइटोसिस को इक्वेशनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें, चलिए दोनों ऊपर का गलत हो गया, सी देखते हैं। ऑल द मेगास्पोर्स फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एमएमसी टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ना 4 में से बस एक फंक्शनल होता है, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। साफ साफ चिल्ला के एनसीईआरटी ने पेज नंबर 26 पे लाइन नंबर 4, पेज नंबर 26 लाइन नंबर 4 पे लिखा हुआ है, मैं नोट कर देता हूं। पेज नंबर 26 एंड लाइन नंबर 4 पे कह रहा है कि वो सारी बातें जो लिखी हैं सब कह रहा है। ठीक है ना, चौथा हम पढ़ लेते हैं। मियोटिक डिवीजन ऑफ ए सिंगल, यानी कि ऊपर जो भी प्रॉब्लम थी यहां पे सॉल्व हो गई लास्ट लाइन में। मैंने कहा कि एक मेगास्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाता है, जो कि हैप्लॉइड है, यानी कि n है, और ये हैप्लॉइड अगर है तो मियोसिस होगा, ना कि माइटोटिक होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ये तीनों गलत हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं। जैसे इसमें न्यूमरस नहीं होगा, यहाँ पे 4 बनते हैं, और यहाँ पे माइटोसिस नहीं होगा, यहाँ मियोसिस होना चाहिए था, और ऑल नहीं होगा, सिर्फ इसमें से क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, जो मैंने बात करा था स्पोरोजेनेसिस वाला, माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। सबसे बाहर वाला लेयर दिया ही नहीं है उसके बारे में। सबसे अगर बाहर वाला होता तो एपिडर्मिस होता, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है इसको, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखें, पेज नंबर मैं रेफर कर दूंगा आपको। पेज नंबर ये मिल जाएगा आपको 21। किस पे?
पेज नंबर 21, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए आगे, ये क्या है, ये एंडोथेसियम है, दूसरा लेयर है, तो क्या हो जाएगा, एंडोथेसियम। ये देखिए दोनों ऐसे मिडिल लेयर, एकदम एनसीईआरटी का डायग्राम है, मिडिल लेयर है ये, ध्यान से देखें। ये चौथा वाला क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए सबसे अंदर है ये, तो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स होंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, पहला एंडोथेसियम, दूसरा मिडिल लेयर, और तीसरा माइक्रोस्पोर मदर सेल, चौथा क्या है, चौथा देखिए, ये तीसरा जो है बाहर नहीं है, तीसरा अंदर है, चौथा बाहर है। सबसे अंदर कौन होता है, सबसे अंदर कौन होगा, एमएमसी होगा, सबसे अंदर कौन होगा, एमएमसी, ध्यान समझिएगा। और चौथा नंबर यानी कि सबसे पास वाला लेयर, सबसे अंदर वाला लेयर क्या होगा, टेपेटम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर। 49 क्वेश्चन, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, ये क्या होता है बताइए मुझे। जैसे ही आप एंथर के बारे में पढ़ते हो साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। बाइलोब्ड, दो लोब होते हैं, डाइथिकस, दो थीका होता है, याद आ रहा है, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहला, स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, बहुत सही बोल दिया है इसने। पेज नंबर 24 पे जाइएगा, सेकंड लास्ट लाइन क्या लिखा है देख लेना जाके। पहला कह रहा है स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, बहुत सही। स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, वेरी गुड। लॉक्यूल इज द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल, बहुत ही गलत बाबू, थैलेमस के बारे में लिख दिया ये तो। लॉक्यूल ओवरी के अंदर होता है, जो उसमें कैविटी होती है, लिखा है साफ साफ, सेकंड लास्ट लाइन, पेज नंबर 24, सेकंड लास्ट लाइन, जाके देख लेना बाबू, मेहनत से इसको हम लिख रहे हैं, बनाए हैं खोज खोज के। सेकंड लास्ट लाइन, पेज नंबर 20, कहाँ गया, 4, पेज नंबर 24 पे देख लेना। यहाँ पे ओवेरियन लॉक्यूल के बारे में लिखा हुआ, तो ये गलत है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ठीक है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी, इसका आंसर सी हो गया, जो कि गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू जनरेटिव सेल। बाबू जनरेटिव सेल के बारे में साफ साफ पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 में वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल का एकदम कंपैरिजन 4-5 लाइन में कर दिया है। तो देख लेते हैं, पहला लिखा है इट इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, बहुत सही। वेजिटेटिव सेल जो होता है उसका जो अंदर का उसका जो प्लाज्म जो लिक्विड होता है उसी में तैरता है कौन, छोटा सा जनरेटिव सेल, पहला ऑप्शन सही है। इट इज स्पिंडल शेप, साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा है। इट कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, एनसीईआरटी ने लिखा है। इट कंटेन न्यूक्लियस, एनसीईआरटी ने लिखा है। इट इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस लिख दिया, डिवाइड मतलब कमी, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा होता है, तो ये हो गया इनकरेक्ट आपका। पेज नंबर 23, पेज कौन सा, पेज बाबू 23। अगर यही ऑप्शन में कह देता इट हैज न्यूक्लियस तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यानी कि ये गलत हो गया। आगे देखें, if in a Dithecus anther each pollen sac contain 200 microspore, ठीक है ना, what will be the each pollen sac, देखिए ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कितने पोलन सैक हैं, ध्यान से देखें, 1 2 3 4, एक में कितना बोला है 200 माइक्रोस्पोर, कितना बोला है 200 माइक्रोस्पोर, ध्यान से देखें। तो इसमें भी कितने होंगे 200, इसमें भी कितने होंगे 200, इसमें भी कितने होंगे 200, कुल मिला के कितने होंगे 800 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं एमएमसी 800, और एक मदर सेल एक टेट्राड पैदा करता है, यानी कि एक से 4 निकलेंगे तो 800 से कितने निकलेंगे 800 गुणे 4 यानी कि 3200, 3200। साफ साफ देख ले ध्यान से, अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपना लिख लें किताब में कैसे क्वेश्चंस को करना है। पोलन सेक 4 होता है, पोलन सेक कितना होता है 4, थीका कितना होता है 2, लोब्स कितने होते हैं 2, लेकिन सैक कितना होता है 4, और एक सैक में 200 है तो 4 में कितने होंगे 800, और एक जो पोलन ग्रेन है, एक जो पीएमसी यानी कि माइक्रो एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 4 को जनरेट कर रहा है, तो 2 कितना करेगा 8 को, 200 कितना करेंगे 800 को, तो 800 कितना करेंगे 3200 को, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट
सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, ध्यान से देखें। फ्यूनिकल, स्टॉक ऑफ एन ओवल, वेरी गुड, सब सही है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार सब में, सब मैं पेज नंबर बता देता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, इसका तो मैं लिखना भूल गया। इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, पहला है फ्यूनिकल स्टॉक ऑफ एन ओव्यूल, सही है, वेरी गुड। इनकरेक्ट पूछा है ना। इंटेग्यूमेंट्स, ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, ये भी सही है। कैलेजा, स्मॉल ओपनिंग, गलत है, स्मॉल ओपनिंग थोड़ी होता है यार, ये कैलेजा क्या होता है, बेसल पार्ट होता है, क्या होता है, बेसल पार्ट। कैलेजा याद करिए, सीएस से कैलेजा, सीएस से चप्पल, चप्पल कहाँ पहनते हैं, बेस, तो बेसल पार्ट होता है ये, ठीक है ना। फिगर में, एक फिगर में कैलेजा को ऊपर दिखाया है, वो क्योंकि उल्टा कर दिया है। एनाट्रोपस जैसा कि मैंने बताया 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। हीलम, द रीजन वेयर बॉडी ऑफ ओवल फ्यूजेज, अभी ऊपर क्वेश्चन में मिला था, तो ऑप्शन सी सही है इसमें। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए। रीड द गिवन स्टेटमेंट, द करेक्ट ऑप्शन, तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म सेट देयर पोलन ग्रेन एट 2 सेल्ड स्टेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, 2 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड नहीं। 3 सेल्ड तो 40% वाले गिराते हैं, ध्यान समझेंगे। जो 60% एंजियोस्पर्म की जनता है बाबू, वो क्या करती है, अपने पोलन ग्रेन को गिराती है 2 सेल्ड स्टेज में। वहां गिरने के बाद उसमें से एक जो होता है जनरेटिव वाला 2 पार्ट में बदल जाता है, तब 3 सेल्ड हो जाता है। तो 40% ऑफ एंजियोस्पर्म जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज, सही है ये, ठीक है ना बाबू। 60% लोग 2 सेल स्टेज और 40% लोग 40, तो दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। और ये पेज नंबर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 25 पे, किस पेज पे है ये, पेज नंबर 25। ओके, आगे बढ़िए। मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ध्यान से देखें, पेज नंबर ये मिल जाएगा आपको 24 पे, लेफ्ट साइड में नीचे के पैरा है, पेज नंबर 24, साफ साफ देखिए। सिंगल पिस्टल है तो मोनो, मोनो मतलब क्या, सिंगल, अंधा भी मार देगा। फ्री पिस्टल, फ्री, देखिए फ्यूज मतलब सिन, सिन का मतलब होता है फ्यूज, फ्री का मतलब होता है एपो, मोर देन 1 तो मल्टी, समझ में आ रहा है, यानी कि पहले का होगा क्यू, पहले का होगा क्यू, ठीक है। दूसरे का, यानी कि दूसरे का होगा फ्री है तो एस, दूसरे का एस, तीसरे का होगा पी, तीसरे का पी, दूसरे का एस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, पेज नंबर भी मैंने रिफर कर दिया, 24 पे जाकर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कोई ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है। हर बात के लिए ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक के लिए भी ट्रिक बनाना पड़ेगा, तो छोटी छोटी बात ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिया है, डी वाला। ओके, नेक्स्ट 56 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर, अभी तो बताया मैंने, गेटनोगैमी होगा, क्या होगा, गेटनोगैमी। अरे अरे नाराज हुए क्या, अच्छा अच्छा हो, ठीक, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 56, 53, 54, 55, 56, 57, ठीक है। Observe the given figure of a typical anatropous ovule. Which of the following statement is true with respect to the part labeled as X? X, X क्या है बाबू, देखिए ये जो पार्ट है जस्ट एम्ब्रियो सैक के बाहर है, ये बाबू है न्यूसेलस। न्यूसेलस का काम क्या होता है, इट इज द मास ऑफ सेल कंटेनिंग अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। और ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा, ये आपको पेज नंबर मिल जाएगा 23 पे मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। X इज द मास ऑफ सेल्स कंटेनिंग अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, तो हो गया ये, आसान सा है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक एंड आइडेंटिफाई 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4 क्या है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखें, एंटीपोडल एंड है, पहला क्या है, एंटीपोडल एंड है, दूसरा क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, साफ साफ दिख रहा है ये आपको, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा, फिगर एम्ब्रियो सैक का फिगर है, और ये पेज नंबर आपको मिलेगा, मैं बता दूं, हाँ, फिगर 2.8, पेज नंबर 26, क्या होगा, पेज नंबर 26, फिगर नंबर 2.8। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब चीजें दिमाग में रखनी है। ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये एग सेल है,
ये एंटीपोडल एंड है, ये क्या है, कौन सा एंड है बताइए, सिनर्जिड एंड है, लेकिन फिलिफॉर्म अपर्चर्स क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला एंटीपोडल, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई, तीसरा एग और चौथा फिलिफॉर्म अपर्चर्स, ठीक है ना। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देखें। Which of the following gives the correct order of stages of embryogeny in a dicotyledons? देखिए एनसीईआरटी ने इसको साफ साफ फिगर बना के रिप्रेजेंट करा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ पेज नंबर, देखिए पेज नंबर दिखा देता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जाइगोट, फिर प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है ना। अब देखिए याद रख सकते हैं GH, कैसे याद रखेंगे, G के बाद क्या आता है H, तो G फॉर ग्लोबुलर एम्ब्रियो और H फॉर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेज नंबर 23 और लाइन नंबर 9 पे लिखा हुआ है साफ साफ। चलिए आगे देखिए, पोलन ग्रेन्स, देखिए पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज, क्यों, क्योंकि उसके पास एक्साइन होता है, क्या होता है, एक्साइन, जो कि मेड अप होता है एक बहुत ही भयंकर केमिकल से जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, क्या नाम है, स्पोरोपोलेनिन, और एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, पहला सही है, स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज, समझ में आया, यानी कि कितना भी खतरनाक एसिड दे दो, कितना भी खतरनाक बेस दे दो, कितना भी टेम्परेचर दे दो, ये टूटेगा नहीं, इसीलिए प्रिजर्व रहता है। और लास्ट कह रहा है एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, ठीक है सही कह रहा है, लेकिन वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल के लिए कोई जरूरत नहीं है इसका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 1 और 2, थर्ड ऑप्शन मतलब इसके लिए सही नहीं है, ऑप्शन सही है बट इस क्वेश्चन के आधार पर इसे हम सही नहीं कह सकते, तो 1 और 2 होगा। और ये पेज नंबर 23, पेज 23 ऑफ एनसीईआरटी लाइन नंबर 9 पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन था किसके लिए, पेज नंबर, देखिए टेस्ट नंबर कौन सा है, टेस्ट 07, ठीक है, जो मंडे को हुआ था, और नया चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, और उसी का पहला ये लेक्चर था, पहला ये मतलब डिस्कशन था। अब इसके बाद दूसरा डिस्कशन आएगा, ठीक है ना, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।